अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोग्राम, कि प्रोग्राम क्या होता है। अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। हमें पता है कंप्यूटर किस तरह की डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हमने ये पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी। अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो यही जो इंस्ट्रक्शंस हैं जब वो वेल डिफाइन होती हैं तो हम उन्हें क्या कर रहे होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कर। यहाँ पे वेल डिफाइंड का क्या मतलब है कि इस फॉर्म में होती हैं कि हम उन्हें कंप्यूटर को रन कर सकें, उससे एक हार्डवेयर को बता सकें ये टास्क किस तरह से परफॉर्म करना है। तो वो चीज़ हमारे पास क्या कहला रही होती है, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेम चीज़ है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये किस तरह से लिखी जाती हैं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं। तो जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो किस में लिखा जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आ गई हमारे पास। तमाम जो लैंग्वेजेस हैं, ज़ुबानें हैं, उनमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अपना मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या चीज़ है, अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या है, हमारे पास सेट है एक, या कलेक्शन है एक किसकी, वर्ड्स की और सिंबल्स की। इसी तरह से बाकी ज़ुबानों की तरह, जैसे बाकी ज़ुबानों की ग्रामर होती है, इसी तरह इसके भी अपने रूल्स होते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ करनी है। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ यूज़र एंड अ कंप्यूटर। जिस तरह से आम रूटीन में जो लैंग्वेजेस हैं वो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए होती हैं, इसी तरह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए होती है। नेक्स्ट आ गई हमारे पास टाइप्स। तो क्या है, लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, लो लेवल लैंग्वेजेस आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस किस तरह की लैंग्वेजेस हैं, जो कंप्यूटर हार्डवेयर से ज़्यादा करीब होती हैं लेकिन ह्यूमन लैंग्वेजेस से दूर होती हैं। करीब होने का क्या मतलब है कि कंप्यूटर हार्डवेयर से ज़्यादा रिलेट कर रही होती हैं और ह्यूमन लैंग्वेज से रिलेट नहीं कर रही होती। द लो लेवल लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। वो कौन सी है हमारे पास, मशीन लैंग्वेज और दूसरी असेंबली लैंग्वेज। तो हम पहले देखते हैं मशीन लैंग्वेज को। तो मशीन लैंग्वेज कौन सी है, बाइनरी फॉर्म में। तो इस तरह की लैंग्वेज है जिसमें तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस किस फॉर्म में लिखी जाती हैं, बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म का हमें पता है कौन सी है, 0 और 1 की, जिसमें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के 0 और 1 के कम्बिनेशन से बनते हैं, वो बाइनरी फॉर्म होती है। तो मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में लिखी जाती है, बाइनरी फॉर्म में। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। इट इज़ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। तो ये वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है, जिसमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकता है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, ये कंप्यूटर की क्या है, नेटिव लैंग्वेज है, कि यही कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। अ प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड वेरी फास्ट बाय कंप्यूटर। कंप्यूटर डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर टू अंडरस्टैंड इट। क्योंकि मशीन लैंग्वेज उसकी नेटिव लैंग्वेज है, वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, तो उस कंप्यूटर को किसी किस्म के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब है हमारे पास यहाँ पे, कि अगर हम मशीन चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट जो है वो HP के, एक प्रोग्राम जो है वो HP के लिए लिखा गया है, दूसरा प्रोग्राम जो है
अगर उसको हम डेल वाले कंप्यूटर पे यूज़ करना चाहेंगे तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इवन अगर डेल के किसी एक मॉडल के लिए लिखा गया है, उसे हम डेल के दूसरे मॉडल के लिए यूज़ करना चाहेंगे तो हम नहीं कर सकेंगे। हर मशीन की, हर टाइप की जो मशीन्स हैं उनकी अपनी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज होती है और प्रोग्राम उसी लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, असम्बली लैंग्वेज। असम्बली लैंग्वेज जो है वन स्टेप हायर है किससे, मशीन लैंग्वेज से। मशीन लैंग्वेज में तो आ गया था हमारे पास सिर्फ बाइनरी फॉर्म थी 0 या 1, जबकि असम्बली लैंग्वेज में क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है हमने उनको इंग्लिश वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं जिन्हें हम निमोनिक्स कहते हैं। तो क्या चीज़ है हमारे पास कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम प्लस के लिए या एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए मूव का वर्ड यूज़ कर देते हैं, या प्लस करने के लिए ऐड का वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, प्रोग्राम लिखना मशीन लैंग्वेज में लिखने से थोड़ा सा बेटर हो जाता है प्रोग्रामर के लिए। प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज आर ईजियर टू राइट एंड मॉडिफाई देन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना किसी भी प्रोग्रामर के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें सारी बाइनरी फॉर्म है, उसमें कोडिंग बहुत लंबी और कम्प्लेक्स हो जाती है। जबकि असेंबली लैंग्वेज में जब हम कुछ सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस को हम रिप्लेस कर देते हैं आसान अंडरस्टैंडिंग वर्ड से, तो थोड़ा बेटर हो जाता है। अ ट्रांसलेटर कॉल्ड assembler is used to convert a assembly language program into machine language। तो हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि सिर्फ मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, तो असेंबली लैंग्वेज को भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, एक ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं जिसको क्या कहते हैं, असेंबलर। उसके ज़रिए मशीन लैंग्वेज को पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, असेंबली लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, जो आर रिटन इन द फॉर्म दैट इज़ closer to our human language, enabling to programmer to just focus on the problem being solved। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस इस तरह की लैंग्वेज हैं जो कंप्यूटर से नहीं बल्कि प्रोग्रामर के लिए आसान होती हैं। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इस तरह की हैं जो कंप्यूटर जिन्हें जल्दी से एग्जीक्यूट कर सकता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज इस तरह की लैंग्वेज हैं जिन्हें प्रोग्रामर आसानी से लिख सकता है। नो पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ हार्डवेयर इज़ नीडेड एज हाई लेवल लैंग्वेज क्रिएट प्रोग्राम दैट आर पोर्टेबल एंड नॉट टाइड टू अ पर्टिकुलर कंप्यूटर और माइक्रोचिप। और जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं उनके लिए यूज़र को हार्डवेयर की नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके अलावा क्या कह रहा है कि वो पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल का क्या मतलब है कि उन्हें एक मशीन से दूसरी मशीन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कि हम एक प्रोग्राम जो हमने एक HP की मशीन के लिए लिखा था वही प्रोग्राम डेल की मशीन पे भी चल सकता है, क्योंकि अब वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसमें किसी किस्म के हार्डवेयर का नॉलेज नहीं चाहिए, तो वो किसी भी कंप्यूटर पे किसी भी माइक्रोचिप पे उसे चलाया जा सकता है। द प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेजेस आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये क्या कह रहा है कि ये प्रोग्रामर फ्रेंडली हैं एज दे आर फॉर रिमूव फ्रॉम द मशीन कोड इंस्ट्रक्शन अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और ये किस लिए हम इसे हाई लेवल कह रहे हैं कि ये मशीन कोड से बहुत दूर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल आ गई तो C++ है, जावा है, पास्कल, पाइथन, विजुअल बेसिक, ये तमाम की तमाम क्या आ जाती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस। मोस्टली जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की या प्रोग्रामर की बात करते हैं तो वो मोस्टली इन्हीं लैंग्वेजेस में की जाने वाली प्रोग्रामिंग की बात करते हैं हम। एडवांटेजेस क्या हैं, ईजियर टू मॉडिफाई एज इट यूजेस इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसमें ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जिनको सिर्फ कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन उसे आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, तो इसका मतलब है उसमें चेंजेस भी आसानी से कर सकते हैं। ईजियर और फास्टर टू राइट कोड एट इज यूजेस इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, तो कोड लिखना भी आसान है क्योंकि हम बाइनरी में नहीं लिख रहे, हमें एक वर्ड के लिए इतने बड़े कोड्स नहीं लिखने पड़े, बल्कि हम इंग्लिश में स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो आसान हो जाता है।
ईजियर टू डिबग ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यू टू इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, इसी तरह से एरर रिमूव करना भी आसान हो जाता है, और कोड भी क्या होता है, पोर्टेबल होता है, यानी एक मशीन से दूसरी मशीन पर कर सकते हैं, सिर्फ एक मशीन के लिए नहीं होता। अब नेक्स्ट चीज़ आ गई हमारे पास ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या है, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर सिर्फ किसे अंडरस्टैंड कर रहा है, मशीन लैंग्वेज को। तो अब जो प्रोग्राम बाकी लैंग्वेजेस में लिखे जा रहे हैं उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, ट्रांसलेटर, ताकि जिस लैंग्वेज में भी हमने प्रोग्राम लिखा है, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी प्रोग्राम है, उसे किस में कन्वर्ट किया जाए, मशीन लैंग्वेज में। तो हमारे पास ट्रांसलेटर क्या चीज़ है, A translator is a programming language processor that converts a computer program from one language to another. It takes up a program written in source code and convert it into machine code. तो जो प्रोग्राम हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं उन्हें हम क्या कह रहे होते हैं, सोर्स कोड। उनको किस में किया जाता है, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है। इट डिस्कवर एंड आइडेंटिफाई द एरर ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, और किसी तरह की अगर इंस्ट्रक्शन लिखने में एरर है तो वो भी ट्रांसलेटर जो है आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो सोर्स कोड हमारे पास क्या है, प्रोग्राम रिटन इन एनी लैंग्वेज अदर देन मशीन लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है, इंस्ट्रक्शंस इन मशीन लैंग्वेज और बाइनरी फॉर्म। तो तमाम के तमाम प्रोग्राम्स का पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो प्रोसेसर उन्हें प्रोसेस नहीं करेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो अब हमारे पास ट्रांसलेटर की टाइप्स आ जाती हैं। पहला कौन सा है, कंपाइलर। अ कंपाइलर इज़ अ ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्रामिंग language. It converts the whole program in one session and reports error detected after the conversion. तो ये क्या करता है कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही सेशन में कन्वर्ट कर देता है, और फिर क्या है, साथ में एरर्स भी बता देता है। कंपाइलर टेक टाइम्स टू डू इट वर्क एज इट ट्रांसलेट हाई लेवल कोड टू लो लेवल कोड ऑल एट वंस एंड देन सेव इट टू द मेमोरी। इसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ये पूरे का पूरा प्रोग्राम इकट्ठा कर रहा है। इसमें याद रखें कि ये जो चीज़ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज नहीं। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि अगर हम इसको मशीन लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कंपाइलर क्या कर रहा है, सोर्स कोड ले रहा है, ठीक है, और उससे क्या बना रहा है, ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट आ जाते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं कंपाइलर की, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेजेस में देखें कि पहली चीज़ क्या है, पूरे का पूरा प्रोग्राम वैलिडेट हो जाता है कि उसमें कोई भी सिस्टम एरर नहीं है, कि जब हम पूरे का पूरा प्रोग्राम इकट्ठा कंपाइलर उसे सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बना देता है और एरर नहीं देता, तो हमें पता होता है कि पूरा प्रोग्राम क्या है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ इन्हेंस्ड बाय द कंपाइलर सो इट रन फास्टर। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसे कंपाइलर इन्हेंस कर देता है, इस तरह से बना देता है कि वो ज़्यादा फास्ट रन हो। तीसरी क्या है, यूज़र डू नॉट हैव टू रन द प्रोग्राम ऑन द सेम मशीन इट वाज क्रिएटेड। प्रोग्राम को उस मशीन पे उसे रन नहीं करना पड़ता जिस पे उसे बनाया गया होता है। नेक्स्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपाइलर। इट इज़ स्लो टू एग्जीक्यूट एज यू हैव टू फिनिश द होल प्रोग्राम। ये स्लो है एग्जीक्यूशन इसकी, क्योंकि पूरा प्रोग्राम पहले फिनिश होगा फिर आपके पास आउटपुट आएगी। इट इज़ नॉट ईजी टू डिबग एज एरर्स आर शोन एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। तो क्योंकि इसमें सारे प्रोग्राम में आने वाली एरर्स एंड में बता दी जाती हैं, साथ साथ नहीं होती, आपको नहीं पता होता कि कोई एरर जो है वो कहाँ पे आ रही है ताकि आप वहाँ पे चेंज कर सकें। नेक्स्ट क्या है, हार्डवेयर स्पेसिफिक। इट वर्क्स ऑन स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज एंड आर्किटेक्चर। तो इसका दूसरा मसला क्या है कि ये मशीन डिपेंडेंट भी थोड़ा सा है कि हर जो मशीन लैंग्वेज है और आर्किटेक्चर है स्पेसिफिक, ये उसी के लिए काम करेगा, दूसरी मशीन लैंग्वेज या आर्किटेक्चर के लिए ये काम नहीं करेगा। यानी फॉर एग्जांपल एक कंपाइलर जो है वो किसी एक स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज और आर्किटेक्चर में ही कन्वर्शन करेगा और उस पर यूजेबल रहेगा।
नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी बिल्कुल कंपाइलर की तरह काम करता है, ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल में कर रहा होता है। सिर्फ फ़र्क क्या आ जाता है, इट कन्वर्ट्स द प्रोग्राम वन एट अ टाइम एंड रिपोर्ट्स एरर। तो ये इसे लाइन बाय लाइन कह लें, यहाँ पे वन एट अ टाइम को क्या कहते हैं, लाइन बाय लाइन या स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें ये सारे प्रोग्राम को इकट्ठा नहीं करता बल्कि उसे स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन करता है। तो एन इंटरप्टर इज़ फास्टर देन कंपाइलर एज इट इमीडिएटली एग्जीक्यूट्स द कोड अपॉन रीडिंग द कोड। तो ये उससे फास्टर काम करता है क्योंकि ये साथ साथ क्या करता जाता है, एग्जीक्यूट भी करता जाता है कोड को। It is often used as debugging tool for the software development at it can execute a single line of code at a time। तो ये डिबगिंग में बहुत हेल्प करता है। डिबगिंग का क्या मतलब है, एरर को रिमूव करना। बग किसे कहते हैं, एरर को। डिबगिंग बग्स को रिमूव करना। तो हम इसके ज़रिए, क्योंकि हर लाइन एग्जीक्यूट हो रही है बारी बारी, तो हमें पता है कि एरर किस लाइन में आ रहा है, उस लाइन में हम क्या है उसे चेंज कर सकते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आगे। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है, यू डिस्कवर एरर बिफोर यू कंप्लीट द प्रोग्राम सो यू लर्न फ्रॉम यूर मिस्टेक। ठीक है, तो हमारे पास जो भी मिस्टेक्स हैं वो हमें पता चल जाती हैं साथ साथ, और हमें अंदाज़ा होता है कि हमने आगे प्रोग्राम में ये मिस्टेक्स नहीं करनी। प्रोग्राम कैन बी रन बिफोर इट इज़ कम्प्लीटेड सो यू गेट अ पार्शियल रिजल्ट इमिडिएटली। क्योंकि प्रोग्राम का साथ साथ रिजल्ट आता जाता है, हमने उसका कुछ काम जो टास्क, फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है उसने 3 काम करने थे, हम उसको पहले काम के लिए जो लिखा है प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हमारे पास उसका पार्शियल रिजल्ट आ जाता है, हमें पता होता है कि इसका रिजल्ट किस तरह से आएगा बाकियों का भी, ये चीज़ हम इसमें चेक कर सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड लिंक दैम लेटर इनटू होल प्रोग्राम। तो हम उसके छोटे छोटे पोर्शन बना के काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेटमेंट्स थी, जो ए प्लस बी हो रहा था, सी प्लस डी हो रहा था, ई प्लस एफ हो रहा था। तो हम क्या करें, ए प्लस बी करें, इसे रन करें, हम देखें ठीक है ये प्लस हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या करें, इसे करें, इसे करें, और फिर इन सबको क्या कर दें, लिंक कर दें, तो हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ सिंटैक्स एरर्स या एरर्स इसमें रह जाएंगे ऑन अनवेरीफाइड स्क्रिप्ट्स के। इसमें जो स्क्रिप्ट वेरीफाई अभी नहीं किया उसमें कुछ सिंटैक्स एरर रह जाएंगे। प्रोग्राम इज़ नॉट इन्हेंस्ड और मेक इनकाउंटर डाटा एरर्स। कंपाइलर जो था वो इन्हेंस कर रहा था, ये इसे इन्हेंस नहीं कर रहा होता। इट मे बी स्लो बिकॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन इन एवरी एग्जीक्यूशन। क्योंकि ये लाइन बाय लाइन कर रहा होता है तो टोटल प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो होती है इसकी कंपाइलर की निस्बत। नेक्स्ट आ जाता है असेंबलर। असेंबलर क्या है, आ ट्रांसलेटर यूज टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। बाकी सारे जो थे वो मुख्तलिफ़ किस्म की हाई लेवल लैंग्वेजेस से कहाँ जा रहे थे, मशीन लैंग्वेज में, जबकि असेंबलर क्या है वो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है किस में, मशीन लैंग्वेज में। यानी इस केस में दोनों ही क्या है, लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। इट इज़ लाइक अ कंपाइलर फॉर असेंबली लैंग्वेज बट इंटरएक्टिव लाइक एन इंटरप्रेटर। तो ये कंपाइलर की तरह ही काम करता है, लेकिन साथ में क्या है, इंटरप्रेटर की तरह ये इंटरएक्टिव भी है। असेंबली लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एज इट इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एन असेंबलर ट्रांसलेट्स अ लो लेवल लैंग्वेज एन असेंबली लैंग्वेज टू एन इवन लोअर लेवल लैंग्वेज विच इज़ मशीन कोड। द मशीन कोड कैन डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द CPU। तो मशीन कोड में जो कन्वर्शन है वो कौन कर रहा होता है, इस केस में असेंबलर कर रहा होता है। तो इसकी एडवांटेजेस देख लें। द सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड, दस टाइम सेविंग फॉर द प्रोग्रामर। तो क्या है, मशीन लैंग्वेज की बजाय अगर हम क्या सिम्बॉलिक प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो कुछ टाइम सेविंग हो जाती है। इट इज़ ईजियर टू फिक्स एरर एंड आल्टर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो इसके ज़रिए आसानी से एरर्स को फाइंड किया जा सकता है और प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है। एफिशिएंसी इन एग्जीक्यूशन जस्ट लाइक मशीन लेवल लैंग्वेज। और जो क्या है, असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करने का और क्या फ़ायदा है कि इसकी एग्जीक्यूशन में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है हाई लेवल लैंग्वेज से। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट, कैन नॉट बी यूज्ड इन अदर आर्किटेक्चर। ये भी मशीन डिपेंडेंट है, दूसरी मशीन्स पे यूज़ नहीं हो सकता। अ स्मॉल चेंज इन डिज़ाइन कैन इनवैलिडेट द होल प्रोग्राम। अगर थोड़ा सा चेंज करें किस में,
प्रोग्राम में तो तमाम डिज़ाइन में चेंज करना होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, और इसे मेंटेन करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। ये जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं आप इसके ये किसके हैं, ये मोस्टली असेंबली लैंग्वेज के हैं असेंबलर की बजाय। तो आपने इसमें जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इनको बस थोड़ा रिमेंबर रखना है कि किस तरह से आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है, आपने इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं करना। ये आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया।